जय संतोषी माता। पीछे की कथा में आप सबने सुना कि कैसे वो बहू लकड़ी का गट्ठर लेकर आती है और आंगन में ज़ोर से गिराती है और बोलती है, सासू माँ लो ये लकड़ी का गट्ठर और मुझे 2 भूसी की रोटी और नारियल की खोपड़ी में पानी। और पूछती है कि आज कौन मेहमान आया है, जबकि उसको पता था कि उसके पति आए हैं। फिर भी वह अपने पति को बताने के लिए कि मेरी यहाँ कैसी स्थिति थी, क्या हालत थी, वह ऐसा वचन बोलती है। यह सुनकर सास बाहर आ अपने दिए हुए कष्टों को भुलाते हुए कहती है, बहू ऐसा क्यों कहती है? तेरा मालिक ही आया है, आ बैठ, मीठा भात खा, भोजन कर, कपड़े गहने पहन। इतने में आवाज़ सुन उसका स्वामी बाहर आता है और अंगूठी देख व्याकुल हो माँ से पूछता है, माँ यह कौन है? माँ कहती है, बेटा यह तेरी बहू है। आज 12 वर्ष हो गए, तू जब से गया है तब से सारे गांव में जानवर की तरह भटकती फिरती है, काम काज घर का कुछ नहीं करती, 4 समय आकर खा जाती है। अब तुझे देखकर भूसी की रोटी और नारियल के खोपरे में पानी मांगती है। वह लज्जित हो बोला, ठीक है माँ, मैंने इसे भी देखा है और तुम्हें भी देखा है। अब तुझे दूसरे घर की ताली दो तो उसमें रहूं। तब माँ बोली, ठीक है बेटा, तेरी जैसी मर्जी, कहकर ताली का गुच्छा यानी चाबी, ताली यानी चाबी का गुच्छा पटक दिया। उसने चाबी ले दूसरे कमरे में जा तीसरी मंजिल के ऊपर था खोलकर सारा सामान जमाया। एक दिन में ही वहाँ राजा के महल जैसा ठाट बाट बन गया। अब क्या था, वो दोनों सुखपूर्वक रहने लगे। इतने में अगला शुक्रवार आया। बहू ने अपने पति से कहा कि मुझे माता का उद्यापन करना है। पति बोला, बहुत अच्छा, खुशी से करो। वह तुरंत ही उद्यापन की तैयारी करने लगा। जेठ के लड़के को भोजन के लिए कहने गई, उसने मंजूर किया, परंतु पीछे जेठानी अपने बच्चों को सिखलाती है, देखो रे, भोजन के समय सब लोग खटाई मांगना, जिससे उसका उद्यापन पूरा न हो। लड़के जिमने आए, खीर पेट भरकर खाई, परंतु याद आते ही कहने लगे, हमें कुछ खटाई दो, खीर खाना हमें भाता नहीं, देखकर अरुचि होती है। बहू कहने लगी, खटाई किसी को नहीं दी जाएगी, वह तो संतोषी माता का प्रसाद है। लड़के तुरंत उठ खड़े हुए, बोले, पैसा लाओ। भोली बहू कुछ जानती नहीं थी, सो उन्हें पैसा दे दिया। लड़के उसी समय जाकर इसके इमली ला खाने लगे। यह देखकर बहू पर संतोषी माता जी ने कोप किया। राजा के दूत उसके पति को पकड़कर ले गए। जेठ जेठानी मनमाने खोटे वचन कहने लगे। लूट लूट कर धन इकट्ठा कर लाया था, सो राजा के दूत पकड़कर ले गए। अब सब मालूम पड़ जाएगा जब जेल की हवा खाएगा। बहू से वचन सहन न हुई, रोती रोती माता के मंदिर में गई। हे माता, तुमने यह क्या किया? हंसकर अब क्यों रुलाने लगी, हंसाकर अब क्यों रुलाने लगी? माता बोली, पुत्री, तूने उद्यापन करके मेरा व्रत भंग किया है, इतनी जल्दी सब बातें भुला दी। वह कहने लगी, माता भूली तो नहीं हूँ, न ही कुछ अपराध किया है, मुझे तो लड़कों ने भूल में डाल दिया, मैंने भूल से उन्हें पैसे दे दिए, मुझे क्षमा कर दो माँ। माँ बोली, ऐसी भी कहीं भूल होती है? वह बोली, अब भूल मत करना। वह बोली, अब न होगी माँ, अब बतलाओ वह कैसे आवेंगे? माँ बोली, जा पुत्री, तेरा पति तुझे रास्ते में ही आता मिलेगा। वह घर को चली। राह में पति आता मिला। उसने पूछा, तुम कहाँ गए थे? तब वह कहने लगा, इतना धन कमाया है, उसका टैक्स राजा ने मांगा था, वह भरने गया था। वह प्रसन्न हो बोली, भला हुआ, अब घर चलो। कुछ दिन बाद फिर शुक्रवार आया।
वह बोली, मुझे माता का उद्यापन करना है। पति ने कहा, करो। वह फिर जेठ के लड़के को भोजन को कहने गई। जेठानी ने तो एक दो बातें सुनाई और लड़के को सिखा दिया कि तुम पहले ही खटाई मांगना। लड़के कहने लगे, हमें खीर खाना नहीं भाता, जी बिगड़ता है, कुछ खटाई खाने को दे देना। वह बोली, खटाई खाने को नहीं मिलेगा, आना हो तो आओ। वह ब्राह्मणों के लड़के ला भोजन कराने लगी। यथाशक्ति दक्षिणा की जगह एक एक फल उन्होंने दिया। इससे संतोषी माता प्रसन्न हुई। माता की कृपा होते ही 9वें मास उसको चंद्रमा के समान सुंदर पुत्र प्राप्त हुआ। पुत्र को लेकर प्रतिदिन माता जी के मंदिर में जाने लगी। माँ ने सोचा कि यह रोज आती है, आज क्यों न मैं ही इसके घर चलूं, इसका आसरा देखूं तो सही। यह विचार कर माता ने भयानक रूप बनाया। गुड़ और चने से सना मुख, ऊपर सूंड के समान ओठ, उस पर मक्खियाँ भिन भिन रही थी। दहलीज से पांव रखते ही उसके पास चिल्लाई, देखो रे, कोई चुड़ैल डाकिन चली आ रही है, लड़को इसे भगाओ, नहीं तो किसी को खा जाएगी। लड़के डरने लगे और चिल्लाकर खिड़की बंद करने लगे। छोटी बहू रोशनदान में से देख रही थी। प्रसन्नता से पगली हो चिल्लाने लगी, आज मेरी माता जी मेरे घर आई हैं। यह कहकर बच्चे को दूध पिलाने से हटाती है। इतने में सास का क्रोध फूट पड़ा। बोली, साढ़ इसे देखकर कैसी उतावली हुई है जो बच्चे को पटक दिया। इतने में माँ के प्रताप से जहाँ देखो वहीं लड़के ही लड़के नजर आने लगे। वह बोली, माँ जी, मैं जिसका व्रत करती हूँ वह मेरी संतोषी माता है। इतना कह झट से सारे घर के किवाड़ खोल देती है। सबने माता के चरण पकड़ लिए और विनती कर कहने लगे, हे माता, हम मूर्ख हैं, हम अज्ञानी हैं, पापी हैं, तुम्हारे व्रत की विधि हम नहीं जानते। तुम्हारा व्रत भंग कर हमने बहुत बड़ा अपराध किया। हे माता, आप हमारा अपराध क्षमा करो। इस प्रकार माता प्रसन्न हुई। माता ने बहू को जैसा फल दिया वैसा सबको दे। जो पढ़े उसका मनोरथ पूर्ण हो, जो सुने उसका मनोरथ पूर्ण हो। बोलो संतोषी माता की जय। संतोषी माता की आरती कर लेते हैं। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता, सबने सेवक जन की, अपने सेवक जन की, सुख संपत्ति दाता। ओम जय संतोषी माता, सुंदर चीर सुनहरी, माँ धारण की नो, हीरा पन्ना धमके, तन सिंगार लीनो। ओम जय संतोषी माता, गेरू लाल छटा छवि, बदन कमल सोहे, मंद हसत करुणामय, त्रिभुवन मन मोहे। ओम जय संतोषी माता, स्वर्ण सिंहासन बैठी, चवर डुले प्यारे, धूप दीप मधुमेवा, भोज धरे न्यारे। ओम जय संतोषी माता, गुड़ और चना परम प्रिय, थामे संतोष कियो, संतोषी कहलाई, भक्तन विभो दियो। ओम जय संतोषी माता, शुक्रवार प्रिय मानत, आज दिवस सोही, भक्त मंडली छाई, कथा सुनत मोहि। ओम जय संतोषी माता, मंदिर जगमग ज्योति, मंगल छवि छाई, विनय करे हम सेवक, चरणन सिर नाए।
ओम जय संतोषी माता, भक्ति भावमय पूजा अंगरित की जो मन बसे हमारे, इच्छित फल दीजो। ओम जय संतोषी माता, मैया जय संतोषी माता। बोलिए संतोषी माता की जय। जो कोई भी इस कथा को सुनता है, कहता है, माता रानी उसकी झोली खुशियों से भर देती हैं। इसलिए इस कथा को ज़रूर सुनिए। संतोषी माता का अगर आप व्रत न भी रहते हैं तो कथा ज़रूर सुने, और जो कोई व्रत रहते हैं उन्हें कथा ज़रूर सुननी चाहिए। बोलिए संतोषी माता की जय, माता रानी की जय।